नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल प्राइम टाइम न्यूज़ और मैं आपके साथ अभय गिरी। नगर निगम चुनाव का बिगुल बहुत जल्द बजने वाला है और ऐसे में कहीं ना कहीं बात करें तो फरीदाबाद के कुछ नेता अभी भी चुनाव प्रचार करते हुए नज़र नहीं आते और जनता की समस्या को उठाते हुए नज़र नहीं आते। आज मैं उस शख्स के साथ जुड़ा हूँ जो फरीदाबाद में कई सेवाएँ प्रदान करते हुए फरीदाबाद निवासियों की सेवा करते आए हैं। नाम है राजेंद्र भामला, पूर्व डिप्टी मेयर हैं और लगातार जनता की समस्याओं को उठाते हुए नजर आते हैं। पेशे से अधिवक्ता भी हैं और जानेंगे नगर निगम चुनाव को लेकर कैसी तैयारी है। और हाल में जैसा कि वार्ड बंदी हुआ था उस पर इन्होंने ऑब्जेक्शन भी लगाया था और उसको भी लेकर चर्चाएं होंगी। और जैसे कि राजनीतिक गलियारे में चर्चा हो रही है कि राजेंद्र भामला जी भाजपा में शामिल होना चाहते हैं और भाजपा से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। आखिर क्या ये वाकई में सच है, तो इसका भी हम कारण जानेंगे। ये हमारे कुछ मुख्य सवाल है, तो चलिए जानते हैं राजेंद्र भामला जी से। सर नमस्कार। नमस्कार गिरी जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी श्रोताओं को अभिवादन करता हूं और प्यार भरा नमस्कार मेरी तरफ से सभी फरीदाबाद वासियों को। भामला जी, बात करें नगर निगम चुनाव का बिगुल बजने वाला है और सरकार एक्शन मोड में है। सभी विधायक दल की मीटिंग बुला के नायब सैनी ने यह कह दिया है कि आप अपने क्षेत्र में कार्य करें और समस्याओं का जल्द से जल्द निदान करें। तो ऐसे में क्या वाकई में आपके वार्ड में समस्या है या फिर ख़त्म हो चुका है? देखिए, समस्याएं तो ख़त्म हो ही नहीं रही हैं और समस्याएं ख़त्म ना होने का सबसे बड़ा कारण जो है ये नगर निगम के इलेक्शन ना होना और क्षेत्र को छोटा प्रतिनिधि ना मिलना जी। जो काम पार्षद करा सकता है वो लंबा क्षेत्र होने की वजह से एमएलए नहीं करा सकता, एमपी नहीं करा सकते, क्योंकि एक एमएलए के वार्ड विधानसभा में कम से कम 8 वार्ड आते हैं और एमपी का तो वैसे भी बहुत बड़ा एरिया होता है। तो उसको संभालने के लिए एक वार्ड को एक पार्षद का होना बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि फरीदाबाद नगर निगम के इलेक्शन को 3 साल हो गए हैं, नहीं हुए हैं। तो वार्डबंदी के बारे में भी कई बार लोगों की आपत्तियाँ आई थी। 2 बार वार्डबंदियाँ बनी लेकिन उस पर सहमति नहीं बन सकी, फिर कैंसिल हो गई। तीसरी बार फिर नोटिफिकेशन आया। वो सब चीज़ें आप सबके सामने हैं। तो ये समस्याएं तो चलती रहेंगी जब तक कि पार्षद लोगों को नहीं मिलेगा, उनकी लोकल समस्याएं हल नहीं होंगी। राजेंद्र जी, कहीं ना कहीं बात करें तो जनता काफ़ी ज़्यादा परेशान है नगर निगम चुनाव ना होने के कारण, क्योंकि जो पार्षद का कार्य होता है क्षेत्र की समस्या को दूर करना, नालियों को साफ़ सफाई करवाना और साथ ही साथ बिजली के जो खंभे पे जो लाइटें लगी होती है जो ख़राब है उनको ठीक करवाना। लेकिन चुनाव ना होने के कारण समस्या काफ़ी ज़्यादा है और समस्या पे जो अधिकारी है वो भी ध्यान नहीं देते। तो ऐसे में क्या कारण है कि सरकार इतनी ढिलाई बरतती हुई नज़र आ रही है, चुनाव नहीं करवा रही है? अब ये तो सरकार जाने और सरकार के नुमाइंदा ही जाने इस बात को, तो कि भी क्यों नहीं करवा पा रहे हैं। बाकी जो पब्लिक है फरीदाबाद की वो तो ये चाहती है कि नगर निगम के इलेक्शन बहुत जल्द हो जाए और हम भी चाहते हैं, क्योंकि लोग हमारे पास आते हैं परेशानी लेकर। कहीं सीवर बंद है, कहीं पानी नहीं आ रहा है, कहीं किसी की लाइटें ख़राब हैं, किसी के छोटे मोटे काम हैं, वो सारे काम रुके हुए हैं। इलेक्शन हो तो उनको अपना छोटा जनप्रतिनिधि मिले तो वो अपने काम कराएं। राजेंद्र जी, बात करें, आप जब पूर्व डिप्टी मेयर थे तो आपने अपने वार्ड के लिए और शहर के लिए क्या किया ताकि जनता भी जाने और जनता आपको वोट दे? देखिए, वैसे तो मेरा जो निजी वार्ड था वो वार्ड नंबर 4 था और वैसे फरीदाबाद के पूरे क्षेत्र में मेरे को सेवा का मौका मिला। जनता ने मेरे को सेवा का मौका दिया तो मैंने फरीदाबाद में विकास उस समय बहुत ज़्यादा भारी संख्या में विकास हुए। उस समय रेनीवेल की योजना भी आई, मेट्रो ट्रेन आई, उस समय हाईवे बना और जितने भी वार्ड थे सभी पार्षदों ने अपने अपने यहाँ गली पक्की कराई। जहाँ सीवर नहीं थी वहाँ सीवरेज की व्यवस्था कराई, जहाँ पानी नहीं थे वहाँ ट्यूबवेल लगवाए, नए बूस्टर बनाए, 28 बूस्टर बने, 12 ओवर टैंक बने। तो काम तो बहुत हुआ उस समय। और वो उस समय भ्रष्टाचार नहीं था, इतना भ्रष्टाचार नहीं था जितना बाद में व्याप्त हो गया। नगर निगम के अधिकारी बेलगाम हो गए। उस समय एक अंकुश था, क्यों, जो नगर निगम का जो सदन था वो बहुत प्रभावी था। उसमें एक्सपीरियंस होल्डर काफ़ी पुराने हमारे पार्षद भी थे और मेयर की जो टीम थी वो भी बड़ा कोऑर्डिनेशन था उनमें और वो लगातार बैठते भी थे नगर निगम में देख रेख के लिए कि भाई कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। चाहे वो ऑडिट की बात हो, चाहे बजट की बात हो, चाहे काम की बात हो, चाहे टेंडर प्रक्रिया हो, सभी जगह पारदर्शी माहौल था उस समय। लेकिन उसके बाद तो पिछले सदन में तो आप देखें मीटिंग ही नहीं हुई।
3-3 महीने, 4-4 महीने, 6-6 महीने मीटिंग नहीं होती थी। मीटिंग नहीं होंगी तो एजेंडे पास नहीं होते, विकास के काम नहीं होते, अफसरों की मनमानी चलती है। तो ये काफ़ी वजह रही बात मेरे अपने निजी वार्ड नंबर 4 की, तो वार्ड नंबर 4 में मैंने 125 गलियां जिनमें सीवरेज की व्यवस्था कराई, सीवरेज डाली, पानी की लाइन डलवाई, 35 ट्यूबवेल लगवाए और सभी गलियों को पक्का करवाया। मेन रोड थे 33 फुट रोड, 44 फुट रोड, टेलीफोन एक्सचेंज वाली रोड, शिव कॉलोनी की रोड, गोकुल वाटिका वाली, सेक्टर 23 की जो मेन रोड है वो सबको आरएमसी से बनवाया। सेक्टर 22 और 23 के सभी पार्कों में ट्यूबवेल लगवाए, सभी पार्क रिपेयर कराए, बड़ी बड़ी हाई मास्ट 8 लाइटें लगवाईं। और सबसे बड़ी बात, पानी की समस्या के स्थायी समाधान के लिए सेक्टर 23 में 2.25 करोड़ रुपए की लागत से JNNURM स्कीम के तहत बूस्टर बनवाया, जिसका पानी आज सेक्टर 23 और संजय कॉलोनी को मिल रहा है। और ये मछली मार्केट वाला जो बूस्टर है, उस समय उसकी सफाई करा के मोटर वगैरह तैयार करा दी, लेकिन रेन्यूएल का पानी उस समय नहीं आ सका था। वो 2016 में प्रस्तावित था यहाँ पर आना। वो पानी हमारे यहाँ किन्हीं कारणों की वजह से वो योजना जो लेट होती चली गई और वो 2019 के बाद ही आ पाया यहाँ पर, जो कि अब चालू हुआ और उससे काफ़ी लोगों को राहत मिली। लेकिन अभी भी पानी की बहुत कमी है हमारे संजय कॉलोनी में। संजय कॉलोनी की बहुत सी गलियाँ ऐसी है जहाँ हर आदमी 100 रुपये का पानी खरीद रहा है, हर घर के आगे ड्रम रखे हुए हैं। तो बड़ी दयनीय हालत है। हम जाते हैं, लोगों की बातें सुनते हैं, तो जो ट्यूबवेल लगाए थे उस टाइम 13-14 साल हो गए, 13-14 साल मिनी ट्यूबवेल चलते नहीं हैं, ट्यूबवेल भी सूख गए सारे, नए ट्यूबवेल उनकी जगह लगे नहीं। सीवरेज की सफाई नहीं होती सही ढंग से। सीवरेज की सफाई हो तो सीवर सही चलें। सीवर का क्या बिगड़ता है, अगर सफाई होती रहे, सिल्ट निकल जाए उनकी। और छोटे मोटे काम लाइटों के हैं। अभी ठेकेदार है एक लाइट का जिसको कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है, लेकिन आप देखिए सारी लाइटें बंद पड़ी हुई हैं, आता ही नहीं है कभी। AMC पे सारा जो मेंटेनेंस के काम दे रखे हैं, लेकिन ठेकेदारों के ऊपर पकड़ नहीं है, उनसे कोई जवाबदेही तय नहीं है कि वो आएँ और काम करें, कोई देखने वाला नहीं है। तो समस्याएं बहुत हैं। भावना जी, आपने वार्डबंदी के लिए सवाल भी उठाया था, वार्डबंदी जो हुई थी ऑब्जेक्शन आपने लगाया था, तो क्या उस पर निर्णय निकला, कुछ सहमति बनी कि नहीं बनी कुछ? देखिए 2022 में जब ये वार्डबंदी स्टार्ट हुई जी, तो उस वार्डबंदी में बहुत सारी खामियां थी। उन खामियों को लेकर मैंने ही नहीं, करीब 96 आपत्तियाँ 2022 में फरीदाबाद के लोगों ने दर्ज की। जो आपत्तियां सरकार ने कुछ सुनी, कुछ नहीं सुनी। नोटिफिकेशन ड्राफ्ट जारी कर दिया गया फाइनल बनाकर, लेकिन लोग उससे खुश नहीं थे क्योंकि उनकी आपत्तियां नहीं सुनी गई। बाद में राजनीतिक दखलंदाजी की वजह से वो नोटिफिकेशन कैंसिल कर दिया गया। उसके बाद हम हाई कोर्ट भी गए। मैं था और पारस भारद्वाज जी भी थे। इन्होंने मिलकर एक रिट पिटीशन फाइल की कि भी हमारी बात सुनी जाए, ये ऑब्जेक्शंस रिमूव किए जाएं। उसके बाद वो नोटिफिकेशन कैंसिल करके 2023 में एक नया नोटिफिकेशन लागू कर दिया गया और उस नोटिफिकेशन के तहत हमसे आपत्तियां मांगी गई, लेकिन उस नोटिफिकेशन में सबके वार्ड उल्टे सीधे काट दिए गए। नए वार्ड तो बने 6, लेकिन वार्डों में जो काटापीटी हुई वो जो वार्डबंदी रूल है उसके हिसाब से नहीं की सरकार ने। तो उसका परिणाम ये हुआ कि लोगों को परेशानियां हुई। गलियों में से काटे गए वार्ड अधिकतर, कहीं मकानों के ऊपर से लाइन जा रही है, कहीं आधा सेक्टर काट दिया, कहीं गलियां बल्लभगढ़ विधानसभा की उठा के NIT 86 में दे दी गई। तो गलत तरीके से वार्डबंदी की गई। हमने भी ऑब्जेक्शन फाइल किए उसमें। ये मैं आपको दिखा दूं आपके दर्शकों को, ये 16/11/2023 को ये ऑब्जेक्शन हमने फाइल किए। जनता की तरफ से भी हैं, सेक्टर 22 की, सेक्टर 23 की, और अपनी तरफ से भी किए हमने, लेकिन वो नहीं सुने गए। 47 आपत्तियां थी 2023 में, जो 20/11/2023 को DC साहब ने सुनी, पूरी कमेटी थी वहाँ पर, लेकिन उनमें से कोई भी उन्होंने सॉल्व नहीं की, किसी की आपत्ति नहीं सुनी और एज इट इज़ ड्राफ्ट नोटिफिकेशन उन्होंने दोबारा से सरकार ने 7 जनवरी 2024 को लागू कर दिया। मामला जी, जैसे कि देखा गया कि हाई कोर्ट ने सरकार को फटकार भी लगाया है निगम चुनाव को लेकर, और इसी महीने डेट भी है 19 दिसंबर को, जिसमें
चर्चाएं भी होंगी। क्या कारण है कि चुनाव सरकार तो करवा नहीं पाई और एक तरफ कहीं ना कहीं हाई कोर्ट भी सख्त निर्देश देते हुए सरकार से कह रहा है कि जल्द से जल्द निगम चुनाव करवाए जाए। तो क्या लगता है कि अब सरकार जल्द से जल्द निगम चुनाव करवाएगी या फिर हाई कोर्ट को ही डेट फाइनल करना पड़ेगा? देखिए, किसी भी सरकार का कर्तव्य होता है कि वो कोर्ट के आदेशों की पालना करें। अगर सरकार कोर्ट के आदेशों की पालना नहीं करेगी तो जनता से क्या उम्मीद रख सकते हैं हम कि वो आदेशों की पालना करें। कोर्ट तो सबके लिए एक माननीय है और जो कोर्ट ने आदेश कर दिया उसी के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। लेकिन कमाल की बात तो ये है कि इसे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कहें या अफसरों की मनमानी कहें कि ये कानून को ताक पर रख कर काम कर रहे हैं। नहीं तो 47 जो आपत्तियां आई थी उनको सुन लेते तो लोगों को हाई कोर्ट जाने की ज़रूरत ही ना पड़ती, उन आपत्तियों का निवारण कर देते। अभी पीछे फिर दोबारा से ये आपत्ति हमसे मांगी गई अभी 10 दिन पहले। तो माननीय हमारे विपुल गोयल जी हैं, लोकल बॉडी मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक सकारात्मक पहल की है इस मामले में। मैं धन्यवाद करूंगा उनका बहुत बहुत कि उन्होंने फरीदाबाद की जनता की आवाज़ सुनी और उन्होंने विश्वास दिलाया। हम मिले उनसे कि जी आपकी बात सुनी जाएगी, जितने भी आपत्ति करता हैं आप अपने ऑब्जेक्शन बताइए, उनको दोबारा से ठीक किया जाएगा और ठीक करके इसको इलेक्शन को जल्द से जल्द अंजाम तक पहुंचाया जाएगा और कोर्ट के आदेश की पालना की जाएगी। देखिए, अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात है। ये मैं धन्यवाद करता हूं उनका, मंत्री जी का, इस मामले में कि उन्होंने फरीदाबाद की जनता के हित के लिए सोचा कि जल्दी इलेक्शन हो जाए तो ये समस्याओं का जो अंबार लगा पड़ा है ये समस्याएं ख़त्म हो जाएं पब्लिक की, और जिनको आपत्ति है वो आपत्ति भी दूर हो जाए। भामला जी, वार्ड नंबर 4 में भी कुछ कमियां सामने निकल कर आई, उसको लेकर आपने आपत्ति जताई थी और आपने मीडिया के सामने भी कहा था कि वार्डबंदी जो हुई है गलत तरीके से हुई है, कुछ एरिया को इसमें शामिल कर दिया गया, फिर उस बाद में उस एरिया को काट के इधर उधर कर दिया गया। क्या है, कुछ बताएंगे? ये 2023 में जो वार्डबंदी आई थी गिरी जी, उसमें हमारे सेक्टर 22 को जो EWS वाली पॉकेट है, सरकारी स्कूल से आनंदपुर सत्संग आश्रम वाली जो गली से उठाकर सरकारी स्कूल और 65 गज वाली पॉकेट और मिनी स्वीट तक, मकान नंबर 1 तक, ये काट कर मुजेसर के साथ 3 नंबर वार्ड में जोड़ दी गई। इसी तरीके से सेक्टर 23 में 50 गज वाली जो पॉकेट है हनुमान मंदिर के सामने वाली, वो पूरी पॉकेट काट कर मुजेसर के साथ जोड़ दी गई वार्ड नंबर 3 में। और इसी तरीके से 42 नंबर गली से लेकर और 54 नंबर गली तक का एरिया, ये 13 गलियाँ ये उठाकर काट कर 4 नंबर वार्ड से और 5 नंबर वार्ड में जोड़ दी गई। और देखिए, बड़ी अचरज की बात है कि वार्ड नंबर 4 पूरा बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र है और वार्ड नंबर 5 NIT 86 का क्षेत्र है, और ये बल्लभगढ़ की 13 गलियाँ काट कर NIT 86 विधानसभा में जोड़ने का क्या औचित्य है, जो कि 30 साल से बल्लभगढ़ विधानसभा में ही है। तो ये ऑब्जेक्शन पब्लिक ने भी लगाए थे, पब्लिक ने भी साइन करके दिए कि भाई ये गलत वार्डबंदी है। और हमारे तो सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें सब में हमें वार्ड नंबर चेंज करना पड़ेगा और बड़ी परेशानी हो जाएगी। कहीं कंप्लेंट करने के लिए 2-2 विधायकों के पास जाना पड़ेगा, पार्षद किसके पास जाएं, डिवीज़न का जो नगर निगम का डिवीज़न है उसका अंतर आ जाएगा। इसी तरीके से 22-23 वालों ने वो ऑब्जेक्शन किया कि भाई एक सेक्टर 22 को और सेक्टर 23 को इकट्ठा रखा जाए, या एक सेक्टर पूरा एक ही वार्ड में रखो, आधा आधा काटने का क्या मतलब है। तो वो ऑब्जेक्शन लोगों ने भी अपने दिए और मैंने भी उनकी तरफ से जमा कराए थे उस समय। लेकिन जब उन पर हमने पहल की, वहाँ कोई सुनवाई नहीं की गई, ना जनता की ना हमारी, इसलिए हमें हाई कोर्ट भी जाना पड़ा। इसलिए भामला जी, राजनीतिक गलियारे में और क्षेत्र में चर्चा है कि राजेंद्र भामला जी भाजपा में शामिल हो सकते हैं और लोग कह रहे हैं कि आप भाजपा से टिकट भी मांग रहे हैं और भाजपा के टिकट पे नगर निगम चुनाव लड़ना चाहते हैं। क्या ये सच है? देखिए, मेरा भाजपा में जाना या ना जाना ये तो मेरी जनता के ऊपर निर्भर करता है। मेरे कार्यकर्ता तय करेंगे इस बात को, क्योंकि किसी भी नेता का अपना कोई वजूद नहीं होता। उसके जो कार्यकर्ता हैं, जो उसके चाहने वाले हैं, उसकी जनता है, वही फैसला करती है इस बात का कि वो कहाँ जाएगा। दूसरी बात, मैं अपनी मर्जी से कहीं नहीं जाऊंगा बगैर जनता के फैसले के। पहले अपने कार्यकर्ताओं से मैं राय कर भी रहा हूं इस बारे में जी। कुछ कार्यकर्ताओं की प्रपोजल आई थी मेरे पास इस तरीके की, उसके बाद जब मैंने राय जाननी शुरू की है अभी, उनकी सबकी एक मीटिंग बुलाऊंगा इस मामले में। तो ये जनता तय करेगा, अगर जनता कहेगी तो मैं जाऊंगा, इस बार में कोई दो राय नहीं है।
अगर जनता ये कहेगी, मुझे आदेश करेगी कि निर्दलीय लड़ो, तो मैं निर्दलीय लड़ लूँगा। चुनाव लड़ेंगे 100%? हाँ, चुनाव जरूर लड़ना है मुझे। ये अलग बात है कि भाई जनता कहेगी कि आप बीजेपी का टिकट लाओ, तो टिकट के लिए प्रयास किया जाएगा, उसके लिए भी साक्षात प्रयास किए जाएंगे पूरे। और यदि टिकट नहीं मिलता है तो जनता का आदेश जो होगा मेरे ऊपर, वो सर्वमान्य है, मेरे सर आँखों पर है, और वो कहेंगे कि निर्दलीय लड़ना, तो मैं निर्दलीय भी लड़ूंगा। तो जैसे कि चर्चा हुई राजेंद्र भामला जी से, पूर्व डिप्टी मेयर हैं, और निगम चुनाव को लेकर और वार्डबंदी को लेकर भी चर्चा हुई, और राजनीतिक गलियारे में जैसे कि आपने देखा होगा कि चर्चाएं हो रही है कि क्या राजेंद्र भामला भाजपा में शामिल हो सकते हैं। तो राजेंद्र भामला जी ने मीडिया में साफ साफ कह दिया है कि ये जनता निर्णय करेगी। तो देखा जाता है आगामी नगर निगम चुनाव को लेकर क्या वाकई में सरकार एक्टिव होगी कि नहीं, या फिर हाई कोर्ट जनता को न्याय दिलवाएगा, क्योंकि जनता की काफ़ी ज़्यादा समस्या है और सभी जनता की उम्मीद अब हाई कोर्ट से है। तो उसी के लिए राजेंद्र भामला जी भी लगे हुए हैं कि जल्द से जल्द चुनाव हो और जनता की समस्या का निदान हो। तो देखा जाता है चुनाव कब होते हैं। तब तक के लिए खबर को शेयर करें और बने रहिएगा तमाम खबरों को देखने के लिए नेशनल प्राइम टाइम न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।